हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपने क्लास के सिटी में। तो हमारे सेशन में लाभ आने चल रहा था, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद ये लाभ आनी ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए दो वस्तु में से प्रत्येक को 990 रुपये में बेचने पर एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि क्या होगी। इस क्वेश्चन को जो ध्यान से देखना, ये हर बार आता रहता है। इसको कैसे करना है आपको, ठीक है। कि दो वस्तु में प्रत्येक को 990 रुपये में बेचने पर एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है। देखो, यदि विक्रय मूल्य दिया है, यदि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ और हानि समान है, लाभ और हानि समान है, यानी दोनों में 10-10% है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखना आराम से। सीधा सा उत्तर आएगा इसका, कोई टेढ़ा नहीं है। कि एक्स स्क्वायर बटा 100, या एक्स स्क्वायर है क्या, एक्स स्क्वायर है क्या, या एक्स स्क्वायर है प्रतिशत लाभ या हानि कितना है। तो 10 का स्क्वायर बटा 100, यही होगा ना। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 बटा 100, यानी 1%, 1%। अब 1% ये है क्या, हानि है या लाभ। अब ध्यान रखना, विक्रय मूल्य समान दिया हो और लाभ और हानि समान हो परसेंटेज में, तो हमेशा इसमें हानि ही होगी। क्या होगी, हानि ही होगी। तो 1% की क्या हुई, हानि हुई है, ठीक है। समझ में आया कि सूत्र होगा एक्स स्क्वायर बटा 100। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन देखो, कि किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसको 1750 रुपये में बेचने पर लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। पहले देखो, पहले ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कि किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर हानि हो रही है ना, क्या हो रही है, हानि हो रही है ना। तो हानि का सूत्र क्या होता है, हानि का सूत्र क्या होता है, देखो। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, कि किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने में उतनी हानि होती है जितनी को 750 में बेचने में लाभ होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या पहले में देखो क्या कह रहा है, हानि हो रही है। तो मान लो क्रय मूल्य पता नहीं है, विक्रय मूल्य हमारे पास है कि 540 है, तो हानि बराबर है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है पता नहीं, x है, माइनस विक्रय मूल्य कितना है, ये दिया हुआ है विक्रय मूल्य 540 रुपये,
यानी 540 रुपये में बेच रहे हैं ना, ठीक है। ठीक है, x माइनस है 540। अब क्या करेंगे, अब देखो लाभ तो ये हो गया, सॉरी हानि तो हो गया। अब कह रहा है कि 750 रुपये को लाभ होता है। तो लाभ क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 750 माइनस क्रय मूल्य कितना है पता नहीं, 100 हो गया। कह रहा है जितना ही मतलब हानि हो रही है उतना ही लाभ हो रहा है, यानी दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, हानि और लाभ को बराबर कर लेंगे। कैसे, के x माइनस 540 बराबर 750 माइनस x, ठीक है। तो x इधर लेके आओ आप, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 2x बराबर ये उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे ना, 540 750 प्लस 540, ठीक है। तो कितने हुए 0 9 7 5 12, 2x बराबर 2x बराबर 1290। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 को भाग दे दो 645 रुपये। तो देखो क्रय मूल्य कितना आया 645। x क्या है, हमने माना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आएगा 645 रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, एक दुकानदार ने 1 रुपये में 12 टोपी खरीदकर 20% लाभ पर बेच दी। तो बताओ उस टोपी को किस दर से बेची गई। अब देखो 1 रुपये में कितनी खरीदी टोपी, 12 टोपी, मतलब 12 टोपी खरीदी 1 रुपये में। तो एक टोपी कितने में खरीदी, 1/12 रुपये में, ठीक है। के फिर 20% का लाभ पर बेच दी, 20% लाभ पर बेच दी कि 12 टोपी, सॉरी 1 टोपी 1/12 में, तो 20% का लाभ 20/100। 1 0 से 1 0 काट दो, 2 से काट दो 6 बार, तो कितना हो गया 1/60, कितना हो गया, सॉरी यहां पर देखना 20% के लाभ पर बेची है, सॉरी। तो 120/100, तो 1 0 से 1 0 गया, 12 से 12 गया, तो यहां पे उत्तर आ जाएंगे 1/, तो यहां पे उत्तर आएंगे 1/10। तो वो 1 रुपये में कितनी टोपी बेच रहा है, 10 टोपी बेच रहा है, और खरीदी कितनी 12 टोपी खरीदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मंगल सिंह ने 2 साइकिल 7,560 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेच दी, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है।
और यदि एक पर 20% लाभ हो तथा दूसरे पर 30% हानि हो तो दोनों यहाँ पर रेडियो नहीं है, यहाँ पर रेडियो नहीं है, साइकिल कर लेना यहाँ पे। रेडियो नहीं है यहाँ पर, साइकिल। क्या है? साइकिल। तो क्रय मूल्य निकालना है, तो मैंने बताया था क्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे। देखो, विक्रय मूल्य कितना है? 7,560, दोनों समान है, बराबर क्रय मूल्य इंटू वन प्लस लाभ हो रहा है ना, दर कितनी है? 20/100, तो कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य इंटू 120/100, इधर क्या हो जाए? 7,560। ठीक है, समझ में आया? ये सूत्र से किया मैंने सीधा सीधा कि विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है। तो देखो 7,560 इंटू वो 100 ऊपर आएंगे, 120 नीचे चला जाएगा, काट दो। अब एक जीरो से एक जीरो, 12 छिंगे 72। ठीक है, 12 छक 72, 3 बचे 36, 3 बार, तो गुणा करो 6,300। तो इसका क्रय मूल्य कितना हुआ? 6,300। एक का तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरे पर क्या हो रहा है? 30% की हानि हो रही है, दूसरे पर 30% की हानि हो रही है हमें। तो हानि करें तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था हानि होगी तो 1 माइनस हो जाएगा। कितने की हानि हो रही है? 30% की। तो मैं सीधा सीधा बता रहा हूं आपको, 7,560 इंटू 100 नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, और 100 में से 30 माइनस निकालेंगे तो 70 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 7 का भाग दो, एक बार भाग गया नहीं, 5 में 0, 7 8 56। इसका कितना है क्रय मूल्य? 10,800। अब क्या करना है? कि वो पहले कितना आए थे क्रय मूल्य, हमें पता है कि 6,300 प्लस 10,800, इनको जोड़ देंगे तो कितना होगा? 17,100 रुपये। ये हमारा उत्तर होगा। दोनों को जोड़ लेनी है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 17,100 रुपये। तो हमारे लाभ हानि जो सेशन था वो पूरा खत्म हो चुका है। जितने हो सके इस प्रश्नावली को बार बार मिलाएं, क्वेश्चन यहाँ से उठेंगे एग्जाम में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि जल्द ही वापस भर्ती आने वाली है, नई सरकार आ चुकी है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।